Good morning students. We are back with our online session and this session is for class 10 and our lecture is related to geography, right? We were studying chapter number 8, water resources. Till now we have discussed 7 water resource projects. In that we have 3 national level projects and other 4 were state level, I mean Rajasthan level projects, right? And now in today's lecture also we are going to discuss some other local projects of Rajasthan, and then we are going to discuss about the different water conservation techniques and about 1 or 2 schemes related to water conservation led by national government or state government. So let's start. So I have made it very easy for you people. I have made a chart. As it is, you are going to copy down or write down this chart in your notebooks. Continue करना है आपको notes, right? So first up we have Jharkhand project. It is situated on river Jharkhand. ये river Jharkhand पे है और इसकी place का situation है Annapura. Annapura is a village. So benefited regions. अब कौन सी? So Jharkhand project is on Annapura. In Annapura village and benefited regions means कौन से एरियाज हैं जो जाखम डैम या जाखम प्रोजेक्ट से बेनिफिट हो रहे हैं, उनको पानी मिल रहा है, राइट? सो दोज आर ट्राइबल एरियाज ऑफ चित्तौड़गढ़, उदयपुर एंड प्रतापगढ़. मीन्स ट्राइबल एरियाज जहाँ पर बहुत ट्राइबल लोग रहते हैं वो बेनिफिट हो रहे हैं जाखम डैम से. सो आप याद रख सकते हो जाखम भी समथिंग इज लाइक ट्राइबल नेम है, ठीक है? तो उससे आप याद रख सकते हो कि ट्राइबल एरियाज बेनिफिट हो रहे हैं चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़. इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि आपको रिवर का नाम याद रखना है, बेनिफिटेड रीजन्स या जहाँ पे वो सिचुएटेड है. सोम अंबा कमला डैम या कमला प्रोजेक्ट. सो इट इज ऑन रिवर सोम. सोम नदी के ऊपर है और कमला अंबा विलेज में है. एंड विच आर द बेनिफिटेड रीजन्स? दे आर डूंगरपुर एंड उदयपुर. डूंगरपुर इज ऑल्सो अ बैकवर्ड रीजन. इधर भी हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था जो माही बजाज सागर है वो क्या है, ट्राइबल एरियाज को डेवलप करने के लिए एक प्रोजेक्ट है राजस्थान और गुजरात के बीच में. सो यू कैन अंडरस्टैंड डूंगरपुर इज अ बैकवर्ड रीजन एंड ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज मेजा डैम प्रोजेक्ट. सो इट इज ऑन कोटड़ी रिवर एंड सो सॉरी दिस इज कोटड़ी नहीं है, ये कोठारी रिवर है. इट इज सिचुएटेड इन मेजा विलेज and benefited regions are Mandalgarh block in Bhilwara district. Next up we have Sidhmukh project. Sidhmukh is a name of place which is situated on the borders of Haryana and Rajasthan. So it derives surplus water of Ravi and Vyas river. मतलब रावी और व्यास रिवर जो कहाँ पर है, पंजाब से फ्लो करती है. सो उसका जो एक्सेस वाटर है जो हरियाणा में भी आता है, तो उस एक्सेस मतलब ज़्यादा पानी से हम इस डैम को या इस प्रोजेक्ट को डिराइव कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं. ओके, सो द सिचुएशन इज इन चूरू डिस्ट्रिक्ट एंड बेनिफिटेड रीजन. कौन से रीजन है जो बहुत ज़्यादा फायदा कर रहा है इस प्रोजेक्ट से? तो सो दे आर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ एंड चूरू. ये तीनों ही हरियाणा को डिस्ट्रिक्ट को लगा के है. So they are getting benefit of this Sidhmukh project. Narmada project. So this is water of Sardar Sarovar Dam. Sardar Sarovar is one of the very important water projects on river Narmada and it is situated in where near Ahmedabad. Sardar Sarovar जो डैम अभी 2 साल पहले जो बना था वो डैम है. इस डैम का वाटर हमें राजस्थान में भी मिलता है, ठीक है? सो नर्मदा प्रोजेक्ट को सरदार सरोवर डैम से पानी मिल रहा है और ये जो नर्मदा प्रोजेक्ट है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज इन केवड़िया विलेज इन गुजरात, राइट? एंड देन बेनिफिटेड रीजन्स आर जालोर एंड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट जो फॉर्म कर रहे हैं बाउंड्री गुजरात के साथ. जालोर और बाड़मेर फॉर्म कर रहे हैं और वही बेनिफिट भी हो रहे हैं. नेक्स्ट अप वी हैव जवाई डैम. इट इज ऑन जवाई रिवर. Jawai river is tributary of Luni
प्रोजेक्ट बेनिफिट कर रहा है. सम ऑफ द विलेजेस आर टोडा, भीम, हिंडौन, गंगापुर एक्सेट्रा. So this was about some other dam projects in Rajasthan. So these projects have been very important and they have played a very important role in development of water conservation and water management in Rajasthan. So अब हम जो पढ़ेंगे water conservation की techniques है different, जैसे कहीं पे lakes बनाते हैं लोग, कहीं पे टांके बनाते हैं, कहीं पे बावड़ी बनाते हैं, राइट, step wells या कुंड बनाते हैं, बेरा जिसे हम बोलते हैं लोकल लैंग्वेजेस में. सो उन सब के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, वो कैसे एक दूसरे से अलग है और कौन से पार्ट्स में है. सो नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू दैट थिंग कि वाटर कंजर्वेशन और बिल्डिंग अप ऑफ लेक्स, डैम्स हैव बीन अ वेरी एंशिएंट टेक्निक. मतलब पुराने ज़माने से पानी को बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना जा रहा है और पानी को कंजर्व करने के लिए पुराने लोग जैसे एंशिएंट किंग्स, क्वींस, एम्परर्स हैव tried their best to conserve the rain water and especially in regions of Rajasthan. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी है. रेनफॉल कम होता है, राइट, बट जब होता है रेनफॉल तो उस पानी को ही हम कंजर्व करने की कोशिश करते हैं. सो टू कंजर्व द एवरी ड्रॉप ऑफ रेनफॉल इज व्हाट people of Rajasthan have practiced since ancient times. तो इसमें हमें बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल भी मिलते हैं, जैसे कि सुदर्शन लेक कब बनाया गया था? तो ये कौटिल्य के, जिसे हम चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु भी मानते हैं, कौन? चाणक्य, उनके टाइम में सुदर्शन लेक बनाया गया था. या अगर हम साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारे डायनेस्टीज हुए, जैसे चालुक्यास, चोलास, पांड्यास, चेरास, उन सब ने कहीं ना कहीं डैम्स बनाए और पानी को कंजर्व करने की कोशिश करी है. या सबसे पुराने हमें डैम्स की या स्ट्रक्चर्स का जो है एग्जाम्पल वो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी मिलता है, राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दोस डिफरेंट वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स. सो यस, we will discuss about different water conservation techniques. Some are traditional methods, मतलब जो पुराने टाइम से हम यूज करते आ रहे हैं, right, which people have used for long. So I have made chart for you people. ऐसे ही आपको भी चार्ट ही ड्रॉ करना डायरेक्ट अपने नोटबुक में. So first one is बावड़ी. It is also called as step well. अब step well कैसे? जैसे यहाँ पे पानी है बीच में, तो ऐसे ऐसे ऐसे. So supposing ये बीच में पानी है और पानी काफी डीप है और उसको हम रीच करेंगे, ऐसे ऐसे सीढ़ियां बनाई हुई रहेंगी आपको, हर तरफ से आपके स्टेप्स बनाए हुए रहेंगे उस पानी को रीच करने के लिए. सो इट इज कॉल्ड एज बावड़ी और स्टेप वेल. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर इन राजस्थान. Thus we are going to discuss about the characteristics. So it is quadrilateral, round और circular shape. मतलब या तो स्क्वायर शेप में होगा या राउंड शेप में या बिल्कुल सर्कुलर शेप में. नेक्स्ट अप, स्टेयर्स टू रीच डाउन और मिड पॉइंट. मतलब जहाँ ऊपर से जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहाँ से we are going to have steps so that we can reach water level very easily. Steps are studded with mihrabs having towers or skylights. मतलब जो steps है वहाँ पे या तो टावर्स बनाए जाएंगे या छोटे छोटे ना, जैसे स्टेप जैसे फ्लैट प्लेटफॉर्म रख देंगे और उसके बाद वहाँ पे कोई रिलीजियस डेटी या भगवान की जो मूर्ति होती है वो रख सकते हैं. या स्काईलाइट्स मतलब आप समझते हो कि जहाँ लाइट लगा सकते हैं वहाँ पे, तो वो सारे स्टेप्स पे ही कहीं ना कहीं स्पेस लेके बनाया जाता है. एंड नेक्स्ट अप, प्लेस बूंदी. राजस्थान में सबसे ज़्यादा फेमस प्लेस जो बावड़ी इसके लिए फेमस है वो है बूंदी. इट इज ऑल्सो नोन एज सिटी ऑफ स्टेप वेल्स या सिटी ऑफ बावड़ी. नेक्स्ट, बहुत सारे राजस्थान में बहुत सारे ऐसे फेमस बावड़ीज है. सो लेट अस डिस्कस. तापी बावड़ी जोधपुर हमारे शहर में है.
for human beings and for all the category of people, because they play a very important role in conserving the rainwater भी conserve कर लेते हैं ये. So it is built adjacent to slanting land. Slanting मतलब ऐसे slanting land को adjacent मतलब उसके पास में ही हम ponds को build करके, क्योंकि जब rainwater यहाँ पे गिरेगा तो वो ऐसे बह के सीधा पानी में यहाँ इकट्ठे हो जाएगा, right? So they are found almost in all the parts of Rajasthan, especially rural India, right? Examples are मतलब अलग-अलग जगह हमें अलग-अलग नाम से ponds को जो बुलाते हैं वो हम लिखेंगे. हेमाप्स in Pali, Sareli and Meja भीलवाड़ा में, बांकिया एंड सेनापानी कुछ नाम है ponds के. चित्तौड़गढ़, गढ़ीसर एंड गजरूप सागर इन जैसलमेर. सो नेक्स्ट हम अभी डिस्कस करेंगे. नाउ नेक्स्ट अप वी हैव lakes. Lake and pond, they both are similar, but ponds are little bit less deeper than lakes. मतलब lakes ज़्यादा चौड़े होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं और ज़्यादा डीप होते हैं ponds के मुकाबले. So lakes can retain more water, ज़्यादा water storage होती है, and they are more durable and less prone to drought. सूखे को कम prone होते हैं क्योंकि वो बड़े होते हैं ponds से. So what are the characteristics? Built from ancient times by local rulers, money lenders, nomads, etc. बहुत पुराने समय से और many regional rulers जैसे कोई particular place में कोई rule कर रहा है तो उसने बना दिया. Money lenders, because money lenders have ample of money and they like to invest somewhere their money, so they used to build lakes. Nomads means यहाँ वहाँ घूम रहे हैं वो लोग, कभी अपनी सुविधा के लिए उन्होंने लेक बना दिया वैसे. It is used for irrigation purpose and drinking supply. जैसे irrigation बड़े लेक बड़ा होता है जिसमें हमने उससे एक हमने कैनल नहर डिराइव कर ली डायरेक्टली फील्ड्स में, एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन पर्पस, फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस आल्सो, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड सोर्स फॉर ड्रिंकिंग वाटर फॉर कॉमन पीपल. इट इज फाउंड ऑलमोस्ट इन ऑल पार्ट्स, मीन्स मेनी पार्ट्स ऑफ राजस्थान, ऑलमोस्ट बहुत सारे पार्ट्स को कवर करते हैं लेक्स, राइट. सो आपने भी यहाँ कभी आप अपने गाँव जाते हो किसी प्लेस जाते हो तो आपने भी बहुत सारे पॉन्ड्स और लेक्स को देखे होंगे, कोई ना कोई हर एक विलेज में होता है. सो देयर आर सम ऑफ द वेरी फेमस एग्जांपल्स ऑफ सम ऑफ द लेक्स. ये पॉन्ड्स लेक्स आपको याद रखने, बिकॉज दिस बाउडीज एंड ऑल यू हैव टू रिमेंबर, बिकॉज जो फेमस है वही आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं. सो बी अवेयर. सो यस, अन्ना सागर लेक इन अजमेर, Pichola and Fateh Sagar in Udaipur. These are very famous, right? We have been for tour also, right? Pichola जिसको हम झील बोलते हैं वही लेक्स होते हैं, right? ताल छपर चुरू, बाखली डैम जालोर, तोड़ी सागर टोंक, सरदार समन पाली, नौलखा लेक बूंदी, नौचौकी लेक राजसमंद. जैसे आप और एग्जाम्पल अगर एक्सप्लोर करना है आपको तो यू नो कायलाना झील इन जोधपुर और गुलाब सागर, तो ये भी तो लेक्स ही है, राइट. सो दीज आर वेरी फेमस लेक्स एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू एडजेसेंट विलेजेस एंड पार्ट्स वेयर इट इज सिचुएटेड. नेक्स्ट अप वी हैव नाटी. नाटी ये तो बहुत ही कॉमन और अपना रूरल राजस्थानी वर्ड है, राइट. नाटी यू कैन अंडरस्टैंड कि कहीं पे भी एक छोटा विलेज भी होगा तो वहाँ पे भी पानी को कहीं ना कहीं तो स्टोर करेंगे. एक प्लेस ऐसी होगी बिल्कुल कहीं पे उसको लेक वगैरह कंक्रीट का सैंड का नीचे नहीं बनाएंगे, ऐसे ही सॉइल को डिग करके हम ऐसे जैसे खड्डा बना देते हैं उसमें पानी को स्टोर करते हैं बहुत सारा, राइट. तो उसे हम नाटी बोलते हैं. देयरफॉर इट इज शॉर्ट पॉन्ड. जैसे मैंने बोला लेक बहुत बड़ा होता है, पॉन्ड उससे शॉर्ट, ये पॉन्ड से भी छोटा होता है, राइट. एंड ये ज़्यादा डीप भी नहीं है. It is just 4 to 5 meters deep. Rainwater is collected in this nadis and it is major source of drinking water for rurals, wild animals. It supports wildlife. It provides drinking water for animals, birds and men. It is found mostly in western Rajasthan. Western Rajasthan because western Rajasthan is bordering up with
for later or in future. It is coated with mix of ash and sand. मतलब जब हम टैंक्स बनाते हैं तो it is coated with mix of ash and sand. उसके वजह से क्या होता है, water की लीकेज नहीं होती, right? Then placed in western Rajasthan. Why western Rajasthan? Because there is acute shortage of water in western Rajasthan, and most probably in many parts of Rajasthan these tanks are common. And we don't have any specific example for tanks, but we have some other information. It is being built under Jal Swavlamban Yojana. It is a scheme of Rajasthan government to build tanks in every household or fields. About this Yojana we are going to discuss in our later part. Johats, they are similar to tanks but they are bigger in size. मतलब tankas के similar होते हैं but वो size में बड़े होते हैं. And what is the one major difference? Circular and open to collect रेन वाटर. जैसे जो टांका होता है वो पूरी तरह से कवर्ड होता है, उसका एक छोटा सा मुंह माउथ होता है ओपनिंग के लिए. यू माइट हैव सीन दैट टैंक्स इन योर हाउस. बट व्हाट इज अबाउट जोहार्ट्स, ये ऊपर से ओपन होते हैं पूरा, ताकि डायरेक्टली जो रेन वाटर आता है इट कैन कलेक्ट इन दैट सर्कुलर राउंड शेप जोहार्ट्स. सो इट इज मेनली बिल्ट इन द शेखावटी रीजन एंड हरियाणा. शेखावटी रीजन इन द सेंस बीकानेर, चुरू साइड, इन साइड, वहाँ पे सिद्धर साइड, वहाँ उन साइड ज़्यादा बनाया जाता है. इसको जोहार्ट्स को आप कुंड भी बोल सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट अप वी हैव खादिन्स. इट इज ऑल्सो ट्रेडिशनल मेथड. इट इज यूजफुल फॉर एग्रीकल्चर. मतलब खादिन्स मोस्ट प्रोबेबली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए यूज होते हैं एंड they are used for irrigation purpose also. And then next up we have rainy water stored by making walls or boundaries. जैसे supposing this is a mountain sloping land है, तो यहाँ से जो रेन वाटर आ रहा है, so ये यहाँ पे इस प्लेस में हम कलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बैरियर्स बना देंगे. so ये हो गया आपका खादी. और जब हम यहाँ पे बैरियर बनाएंगे तो this water cannot flow right here to next point, and thus यहाँ पे वाटर जब एक्यूमुलेट होगा तो यहाँ पे जो सॉइल है नीचे वो क्या होगा, रिटेन हो जाएगा और नया हो जाएगा वापस. इट विल रिजुविनेट एंड here where the water is accumulated, groundwater level is also going to rise, and thus we can understand and know that how important are khadis for ecological development also. So level of groundwater rises and soil moisture is retained. Built by Paliwar Brahmins in Jaisalmer. Medieval age मतलब बहुत पुराने समय में सबसे पहले खादिन्स का आइडिया किसको आया? जैसलमेर में एक कम्युनिटी है पालीवाल ब्राह्मण्स. they built this khadins. Next up we have some other information. Khadins are useful for both types of crops, kharif as well as rabi crops, and water is transferred to berries. means यहाँ पे जैसे खादिन्स है तो यहाँ पे हमें छोटी सी बेरी मीन्स बेरा जो होता है कुआ, वो हम यहाँ बना सकते हैं. वाटर एज इन वाइल एक्स्ट्रा पानी अगर हम यहाँ से डिस्चार्ज करें तो हम इसको भी भर सकते हैं. एंड दिस वाटर कैन बी यूज्ड इन लेटर पार्ट. नेक्स्ट अप वी हैव बेरी, जिसे हम कुआ बोलते हैं. लास्ट है ये पार्ट. सो बिल्ड बाय डिगिंग ग्राउंड को डिग करके हम बेरा या कुआ बनाते हैं. इट हैज नैरो माउथ टू अवॉइड इवेपोरेशन. जैसे हम टैंक्स का, जैसे मैंने बताया कि टैंक नीचे तो बड़ा होता है बट उसका माउथ कैसा होता है, छोटा होता है. वैसे ही बेरी या कुआ उसका भी माउथ बहुत छोटा होता है टू अवॉइड द इवेपोरेशन ऑफ वाटर. एंड इट इज बिल्ट इन बाड़मेर और मोस्ट प्रोबेबली जैसलमेर रीजन टू अवॉइड द shortage of water. Thus, in this lecture we have discussed about the various different projects, irrigation projects जो थे local common, and this different traditional methods of saving the water. So here I conclude up with the chapter. सिर्फ एक पार्ट बाकी है आपका, एक योजना डिस्कस करनी है हमें, जल स्वावलंबन योजना. That I will be discussing in next lecture, and I will be starting with the new chapter. You have to write all the notes. जितने भी हमारे lectures